उन्होंने 5000 किताबें लिखी श्रवणलाल महाराज ने। उनका एक प्रताप है, उनकी दया है कि सत्संग का जो फल मिल जाए। उनके पीछे मेरे गुरु महाराज और मान साहब थे, वो मास्टर थे, उर्दू के बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे। पर क्या बताऊं मैं, वो एक छुपे रुस्तम थे, भाग मारी थी। मैंने सतगुरु ऐसा मिला कि सब कहे का बंधन कर गया। तुमने बंधन नहीं किया, मेरे सतगुरु ने मेरे पर रहम आया था, दया आई थी। जिस तरह मैंने कल बातें कही, मेरे भाई बहनों पर रहम आता है। मैं तुम्हारे हित की बातें कहता हूं। छोटी उम्र की मातों के पास घूमना और मैंने वो काम किया कोई महात्मा करके नहीं सिखा सकता। एक लगोटी काठ में बरोला, उसी में खा लिंदा, उसी पानी रखा करता था। और कोई क्या करता, सीधा उस परमात्मा ने जान था। जब मेरे पर दया हुई, उस मालिक की अपार दया हुई, वो चीजें मेरी छुपा दी और मैंने उसको पता बता दिया कि ये इस तरह है। हमारे बुजुर्गों की जो मदद मिलती है वो हमारा भला ही भला कर देती है। कामल बातें इसकी बरकत आसमान में जाती है। जो हम कुछ बोलते हैं ये भी आसमान में इकट्ठी हो जाती है। बड़ी वाणी को कौन पकड़ता है? कसाई की वाणी तो कसाई ही पकड़ता है, चोर की वाणी को चोर ही पकड़ता है, महात्मा की वाणी को महात्मा ही पकड़ता है। जैसी एडिशन होगी वो उसको आप पकड़ लेगी। माताओं जो अपनी पतियों को धोखा करती है वह मेरे सत्संग का काबिल नहीं है। जो भाइयों अपनी पत्नियों को धोखा करता है वो मेरे सत्संग का काबिल नहीं है। मैं सीधा मानस हूं। मेरा सतगुरु तू नहीं उनका मैं गिर जाता। मेरा दाता मेरे लिए आया था। सतगुरु उसका नाम है जो अपने प्यारे शिष्यों को अच्छी शिक्षा दे। सतगुरु उसका नाम है जो अपने प्यारे शिष्यों को बैठने नहीं दे, ऊपर भार रूप होते हैं। किसी की लड़कियों को बक आकर के साधु बना देना, किसी की लड़कियों को बक आकर के उसके बच्चे छुटवा देना, किसी की लड़कियों को बक आकर के अपने चरण दबाना, अपने पीछे रखना, उनके बच्चे उनके माल से रोते रह जाते। उन साधुओं के पास वह भी कोडन होती मरती है और वो साधु का तो नतीजा क्या, वो शेर की मरता खरीदते। मैं इन बातों से सतगुरु ने बचाया। नौजवान था, समझ गया, मैं पढ़ा लिखा था, धंधा पीटने वाला था। फिर सतगुरु का हाथ सिर पर था। उन्होंने पहला यही नियम कराया था, बस अगर तो तेरा जीवन बनाता और मेरे हाथ में एक चिट्ठी है महर्षि सोवरलाल की, उस चिट्ठी के कारण मैं आपकी मदद करता हूं बेटा। हमारे हाथ कर्म इंद्री, हमारे पांव कर्म इंद्री, हमारी दो नीचे के सुराग पेशाब को खारिज करना, चिट्ठी खड़ा, ये कर्म इंद्री। अब ये 10 इंद्री है। दिखाया मगरमच्छ का, तो पानी के में चक्कर काटने लग जाओ। जैसे पानी मगरमच्छ का अवतार है से, तो इसी तरह पानी में चक्कर काटा। पानी का रूप बल्कि ने बड़ा दिखाया। राजा कहने लगा बड़ा अच्छा, ये एक मिसाल है। दूसरा उसने दिखाया कि कछुआ के काछुए की तरह अब पानी के में सकोड़ के अपने अंगों को बेच गया।
दूसरे अवतार का खेल दिखाया, तीसरा खेल दिखाया किसका? कि सूर का, वीरा का, कि उस गंदगी को एक ओर में करके आ गया। और तीसरा उसने खेल चौथा दिखाया किसका? कि उन्हें दिखाया नरसिंह भगवान का। हाय सीता, महाराज ने कहा सत सीता है, राम सिंह रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन। गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई खोट। वह कब रहेगा? रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, और शिव कमान को कितने का अभ्यासी तोड़ देते, वह राम ने तोड़ी तो दुनिया गीत गाती है। वो शिव कमान ये नहीं थी दिखाते हो, ये शिव कमान तो काल की थी। वह शिव कमान को सीता तो नहीं, न वह शिव कमान किसी से भी नहीं उठी ने, उसको सीता ही उठाती उस शिव कमान को। और वह शिव कमान कहाँ है? एक जगह पर जो हमारे ब्राह्मण महात्मा तिलक लगाते धनुष की मां तक, और इसको तीसरा तिल कहते हैं। इस जगह पर ये शिव कमान है। क्यों? ये त्रिकुटी में शिव जी का ध्यान, शिव नेत्र कहते, इसमें ध्यान लगाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि गुरु चेले ने पकड़ता, मैं कहता हूं ना ना ना, गुरु नहीं पकड़ता, चेला गुरु ने पकड़ता। तो फिर न्यारे क्यों पाटे? उनके पेट में पाड़ लिए। मैंने मेरा सतगुरु मिल गया ना, मैं भी इस पेट के लिए बड़े बड़े पाप करता। इन महात्माओं की बड़ी दया हुई, जो शिष्यों का चढ़ावा गुरु बन के खाता है। मंदिरों के पुजारियों चढ़ावा खाते, उसकी औलाद बिकचारी बनती है। मेरी बातें गलत तो आइए सुनिए, बताइए। इन पुजारियों हालत बताता हूं, जो गुरु लड़की ने चेलों को धोखा देकर उनका धन लेते और अपनी जायदादें बना लेते, वे कभी सुखाने नहीं मरते ने। इसका नाम ने सत्संग के बीच में एक महात्मा तेरा तेरा कर रहा था। उनका क्या बात है? बोला उम्मीद काबू मांगे, गुरु कही थी वो बातें नहीं कही, नेक है मेरे पास। उम्मीद काबू मांगे में और बातों में लग गया। क्यों? मैं भी ये कितने बढ़ाए, मैं नहीं बढ़ाई। मैं तो तुम्हारी बोगरी थाने मारता हूं। डेरे कितने हैं? मैंने डेरा में तो क्या लेना, द्वार जाता हूं तो उठेगा तो उड़े तो जाता, यहाँ आता हूं उनकी सेवा न्यू की संभला देता हूं। दादरी सदुर की नू की कमेटी संभला देता हूं, तो संभाल गलती करे शादी करूंगा। शिवाड़ी में सदुर की नू की खिडवाड़ी में जहां सत्संग है, कनेरा में कहीं भी हो, उनकी सेवा जो की सुमड़ा सारा करो काम के लिए। इसलिए सीधा बोल देता हूं और सीधी बातें करता हूं। तो प्रेमियों में क्या कह रहा था? क्यों आचा में पचा पिराने, ज्ञान तजे बन गया अज्ञाने, जगत जाल है कीचड़ साने। योनि 84 मसिड़ा, बेले नाम का प्याला, कान्हा अग्नि मंद पड़। बेले नाम का प्याला, कान्हा अग्नि मंद पड़। मदमान को मार कर चूरा, हम भाव को कर दे दूरा, इनसे जीत वही हसूरा। मदमान को मार कर चूरा, हम भाव को कर दे दूरा, इनसे जीत वही हसूरा। हथियार माया से लड़े, बेले नाम का प्याला, कान्हा अग्नि मंद पड़।
जग 2 दिन खेला तमाशा है, सब झूठा भोग बिलासा है, जो पानी बेच पतासा है। जग 2 दिन खेला तमाशा है, सब झूठा भोग बिलासा है, जो पानी बेच पतासा है। क्यों भरम भ्रांति कूप में हपड़ा, पेले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। सतगुरु तारा चंद के शरण आओ, नर जीवन को सफल बनाओ, राधा स्वामी नाम को गाओ। सतगुरु तारा चंद के शरण आओ, नर जीवन को सफल बनाओ, राधा स्वामी नाम को गाओ। गौर तेरे बढ़ जा सभी काम बिगड़े, पील नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। तन सुध निज घर की नारे, क्यों पड़ गया भरम जंजाल। तन सुध निज घर के नारे, क्यों पड़ गया भरम जंजाल। किसका तू है कौन है तेरा, ये जग तो है काल का डेरा, मोह ममता ने लाया घेरा। किसका तू है कौन है तेरा, ये जग तो है काल का डेरा, मोह ममता ने लाया घेरा। माया ठगने ठग रहे, क्यों पड़ गया भरम जंजाल। तन संगत आए सत्संगियों, अपने अपने विचार होते हैं और दो एक बात तो सबकी बराबर मिलती है। पढ़े लिखे पर पढ़ विद्या बड़ी ऊंची चीज, सुहागा में सोना में सुहागा मिल जाए, क्या करना चाहिए। उन्हें 5000 किताबें लिखी श्यामलाल महाराज ने, उनका एक प्रताप है, उनकी दया है कि सत्संग का जो फल मिल जाए। उनके पीछे मेरे गुरु महाराज और मान साहब थे, वो मास्टर थे, उर्दू के बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे। पर क्या बताऊं मैं, वो एक छुपे रुस्तम थे, वो किसी को पिछाड़े नहीं। हमारे भाई बंशीलाल का परिवार उन्हीं के पास में पड़ा था। भाई रघुवीर तो पाचल अभी सारे बड़ी कदर करा करते थे कि हमारे विद्या गुरु से, पर इतना फर्क वह विद्या गुरु न विद्या नहीं थी, मैं दूसरी चीज का भूखा था, वह मिल गई। दुकानदार वो ही बड़ा होता जो गाय उसकी दुकान पर तो वापस नहीं था।
मेरा संत सतगुरु बहुत बड़ा दुकानदार था। उनके दुकान पर कोई जाया करता था प्राणायाम करने वाला तो उनको बता दिया करते थे। उनकी दुकान पर कोई मुसलमान आमदा उनको बता तुम्हारे कुरान में ये है। उनके पास में अगर कोई भी गया खाली नहीं गया उसके मजहब के मुताबिक समझा दिया करते। और ये मजहब किसी के न्यारे नहीं है न, सारी दुनिया का मजहब एक ही है। कोई उनके पास में विद्या लेने के लिए जाया करता, कोई रूहानी दौलत लेने के लिए जाया करता। और प्रेमियों, मैं उस विद्या की इज्जत करता हूं कि जो विद्वान होते हैं उन्हें बड़ा बोलना चालना आ जाता है। और जो विद्वान भी है और किसी महात्मा की दया से उन अंदर का पता लग जाए, इतनी बड़ी बात से इतना बढ़ जाता है जैसे एक भाई किताब पढ़ के खेती की बातें बताता है और एक भाई खुद खेती करके में फसल की बातें बताता है। कौन सा फसल जो सदा लेता तजर्बा आ जाता है। एक हम दुआई की किताबें पढ़ करके न रख देते हैं, वैद नहीं पढ़ते हैं। एक कभी पढ़ा नहीं न वैद नहीं करी, अब वो तजर्बा आ जाता है। संत महात्मा उस घर से आते हैं। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूं था, कल भी मैंने सवेरे का टाइम में दिन में सत्संग किया था शराब के ऊपर। हमारे प्रेमी बैठा था कि मेरे गुरु ने तो मेरे पर यही जोर लगाया था आके हुक्का मत पीना। उनका कोई बुरी बात नहीं न, ये बस और किन्ने करो कुछ भी कहो। मेरे भाग माड़ी थे, मैंने सतगुरु ऐसा मिला कि सब कहे का बंधन कर गया। तुमने बंधन नहीं किया, मेरे सतगुरु ने मेरे पर रहम आया था, दया आई थी। जिस तरह मैंने कल बातें कही, मेरे भाई बहनों पर रहम आता है। मैं तुम्हारे हित की बातें कहता हूं। छोटी उम्र की मातों के पास घूमना और मैंने वो काम किया कोई महात्मा करके नहीं सिखा सकता। एक लगोटी काख में बरोला, उसी में खा लिंदा, उसी पानी रखा करता था। गांव के आए होंगे तो पता चल। और कोई क्या करता, सीधा उस परमात्मा ने जान उठा। जब मेरे पर दया हुई, उस मालिक की अपार दया हुई, वो चीजें मेरी छुपा दी और मैंने उसको पता बता दिया कि ये इस तरह है। हमारे बुजुर्गों की जो मदद मिलती है वो हमारा भला ही भला कर देती है। जो मैं बड़ी आरती तारी, इतनी आरती तारी के कोई तार नहीं सकता। मैंने इतनी गात्री पढ़ी, क्या कर सकता हूं। बड़ी भारी मनो आरती से ही मिला, गात्री से भी मिला, मंदिरों में से पूजा करी। मेरे पिता के हुक्मा में एक मंदिर सा बना रखा करता और उसको कभी कोड़ी अड़ा देता गए, कभी उसको गोरी अड़ा देता कि देखने में, अगर देख लेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। इस तरह मैं उसकी आरती तारता। एक दिन एक प्रेमी ना की कहा, वो कहना क्या करते हो? मिलता मैं ठाकुर जी आरती तारता हूं। ये क्या करे था, मैं भोग लगाया था, बड़ा अच्छा भोग लगा, खा लिया। माता ये भोग लगा था, जंगल की जो बेच के आते हैं। मैं हैरान हो गया, उसके मन देखता है। आज वो भाई बात करे तो मैं कर सकता हूं। मैंने कहा जंगल भी देखते, मैंने हाँ खाना हो तो जंगल भी जाएगा, मैं खाते नहीं तो फिर कीमत आता है।
आज मैं कहता हूं ये तो हमारा प्यार था, ये तो हमारा एक उसके साथ में प्यार था कि मैं पहली थी आरती करूं। ये तो मुझे पता है, भाई ने बताया कि जो हम आंगली लगाते हैं इसकी बरकत आसमान में जाती है, जो हम कुछ बोलते हैं ये भी आसमान में इकट्ठी हो जाती है। बड़ी वाणी को कौन पकड़ता है? कसाई की वाणी तो कसाई ही पकड़ता है, चोर की वाणी को चोर ही पकड़ता है, महात्मा की वाणी को महात्मा ही पकड़ता है। जैसी एडिशन होगी वो उसको आप पकड़ लेंगे। कोई महात्मा का डेरा है, हम बड़े जुल्मी हैं, राजे महाराजे भी हैं, उसके दरबार पर जाते हैं, उसका सत्संग सुनते हमारे दिल में खुद ही बैराग पैदा हो जाता है। किसने किया वो बैराग? कि उस महात्मा की एडिशन में जब हम रंडियों के मोहल्ले में को लकड़ते हैं तो कितने विचार गंदे हो जाते। इसने कि उन रंडियों की रेडिएशन घूम रही थी वहां को। मैं ये बातें आज क्यों कहता हूं? कहीं पढ़े लिखे बैठे मैं अनपढ़ हूं, मेरा तजर्बा यही है कि रेडिएशन काम करती है। अगर हम कसाइया के मोहल्ले में को लकड़ते वही रेडिएशन काम करती है। मेरी एक बड़ी बात बताऊं, मैं सिलीगुड़ी चला गया, मेरे पास में एक महाजन था आया हुआ से, वो मैंने ले जा रहा था। जिस जगह को मैं लकड़ा वो बड़ी बहुत खराब थी, मैं तो कभी ऐसा ढंग देखा भी नहीं था। मैं उस गली में को लकड़ा तो कई को 20-30 लड़कियां मुंह पे कुर्सी घाली बैठी, सूत्र बड़वा गई। मैं देखा, मैं ये सड़क पर क्यों बैठी से चाचा? बोला जाओ। एक लड़की कहना क्या बात है सरदार जी, दौरे दौरे किस तरह जाते हो? जो हम कुछ बोलते हैं ये भी आसमान में इकट्ठी हो जाती है। बड़ी वाणी को कौन पकड़ता है? कसाई की वाणी तो कसाई ही पकड़ता है, चोर की वाणी को चोर ही पकड़ता है, महात्मा की वाणी को महात्मा ही पकड़ता है। जैसी एडिशन होगी वो उसको आप पकड़ लेंगे। कोई महात्मा का डेरा है, हम बड़े जुल्मी हैं, राजे महाराजे भी हैं, उसके दरबार पर जाते हैं, उसका सत्संग सुनते हमारे दिल में खुद ही बैराग पैदा हो जाता है। किसने किया वो बैराग? कि उस महात्मा की एडिशन में जब हम रंडियों के मोहल्ले में को लकड़ते हैं तो कितने विचार गंदे हो जाते। इसने कि उन रंडियों की रेडिएशन घूम रही थी वहां को। मैं ये बातें आज क्यों कहता हूं? कहीं पढ़े लिखे बैठे मैं अनपढ़ हूं, मेरा तजर्बा यही है कि रेडिएशन काम करती है। अगर हम कसाइया के मोहल्ले में को लकड़ते वही रेडिएशन काम करती है। मेरी एक बड़ी बात बताऊं, मैं सिलीगुड़ी चला गया, मेरे पास में एक महाजन था आया हुआ से, वो मैंने ले जा रहा था। जिस जगह को मैं लकड़ा वो बड़ी बहुत खराब थी, मैं तो कभी ऐसा ढंग देखा भी नहीं था। मैं उस गली में को लकड़ा तो कई को 20-30 लड़कियां मुंह पे कुर्सी घाली बैठी, सूत्र बड़वा गई। मैं देखा, मैं ये सड़क पर क्यों बैठी से चाचा? बोला जाओ। एक लड़की कहना क्या बात है सरदार जी, दौरे दौरे किस तरह जाते हो? मां बहन जी, मन तो सत्संग का टाइम हो रहा से, देखे सत्संग में तुम आ जाइयो, तुम्हारा काम हो। तुम वो बेचारी मुस्कुराती रहेगी। उस मेहरबान आया, उसने कहा ये रंडियों का मोहल्ला था, तो मेरा यही काम था यहाँ जाने का। मैं आप लोगों को एक बातें कहता हूं कि ब्रह्मचारी ने अगर किसी पराई औरत की सेज पर बेचना भी नहीं चाहे, रेडिएशन आ जाती है। ब्रह्मचारी ने किसी लड़की के कान पर बात न करनी चाहिए, उसके में रेडिएशन आ जाती है। वहां रेडिएशन मेरे भाई
और अब भी वो दिखती है मेरे को। पर क्या होया, सतगुरु की दया थी, वो बातें होती बताई है। वो सतगुरु बचाया, क्यों बचाया? कि वो सर्द लग गया बातें। ये हमारे विचार पवित्र होने चाहिए और हमने गंदी जगह तक जरूर भी बचना चाहिए। जब हम खुद गंदी चीजों नहीं बचेंगे तो क्या भजन करेंगे? प्रेमियों, असर होता है। कल मैंने बताया, परसों पढ़ने दिन मेरे पास में एक भाई आया हुआ था, मैं कल सच्चे में कह भी दी ये बातें। एक भाई आया, वो कहने लगा कि महाराज मैं बड़ा पापी हूं। मैंने कहा कैसा, क्यों पापी है, क्या कर दिया? बोला मैंने बड़ा जुल्म किया, आज आया हुआ भी होगा, मैंने पता नहीं। उसके गांव के आए, मैं देखी कि वो सत्संग कराने आए कि बस क्या कहूं ना, मैं मर जाऊंगा। माताओं जो अपनी पतियों को धोखा करती है वह मेरे सत्संग का काबिल नहीं है। जो भाइयों अपनी पत्नियों को धोखा करता है वो मेरे सत्संग का काबिल नहीं है। मैं सीधा मानस हूं। पर ये तो पूछ लो आके मैं क्यों कहता तुम्हारा भले के लिए। मैं क्यों कहता ये बात, तुम आर्य वीर हो, तुम बच जाओगे, जी जाओगे। किसी की मिसाल ले लिया करो, राजे महाराजा रात चले गए, यदुवंशी 56 करोड़ मारे गए शराब पी करके। वो कहने लगा मेरे को खतरा हो गया था किस चीज का, कि मेरी औरत ने बाबा जी कर रखा था। अरे साहब वो तुम्हारा सत्यानाश हो जो जब 40 उनको कहता हूं मैं। साधु तो 3 लोग का कर्ता होता है, साधु के चरणों के धूड़ी लेते हैं। ये बातें तुम बताऊंगा जब बताना साधु किसको कहते हैं। बेसियंसों जो रह उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान परितनी जाते, जगत पदार्थ का नीता से, तन इंद्री आसक्त न होई, तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस सब खोई। मेरे बाण जिस हृदय लाजा, खोज फिरे वो साधु गुरु ज्यादा। उनका नाम साधु है, उनका नाम महात्मा है। एक एक खोल के बताऊं तो पूरा पास हो जाएगा। मैं वह बातें बताता हूं, मैं उड़े लगती कह देता हूं कि मेरी बाणों, मेरा सत्संग तो एक यही घना करना से कि भाइयों शराबों तो बचो। उस क्या करा उसने, अपनी औरत मार गई। क्यों मारी? कि कहता है मेरी औरत मोढ़े में कर रखी थी। आए मेरा सतगुरु तू नहीं उनका मैं गिर जाता। मेरा दाता मेरे लिए आया। सतगुरु उसका नाम है जो अपने प्यारे शिष्यों को अच्छी शिक्षा दे। सतगुरु उसका नाम है जो अपने प्यारे शिष्यों को बैठने नहीं दे। और उनका नाम शिष्य भी नहीं जो नाम लेकर की में चले गए और फिर खे खांदे करते। वो तो कितने रंडियों के भड़वे से ऐसे। गुरु भी दुर्लभ, चेला भी दुर्लभ, बड़े भाग से मेल मिलाया। और आजकल क्या महात्मा गुरु कैसे हैं? गुरु वो भी शिष्य लालची, दोनों खेल दाव, अत बीच में दूर से चढ़ पाथर की नाव। गुरु किया के और सतगुरु की नाना, भव सागर की धार में फिर को देखा। अब गुरु दे का नाम नहीं है। मैं बातें कह रहा था वो पहली बता दूं, मैं ठीक करा। अगर तू साधु में मार देता मैं तेरे को इनाम देता। तो तेरी वीर मारी साधु को मार देना था। ऐसे पापी भूमि ऊपर भार रूप होते हैं। किसी की लड़कियों को बता कर के साधु बना देना,
किसी की लड़कियों बक आकर के उसके बच्चे छुटवा देना, किसी की लड़कियों बक आकर के अपने चरण दबाना और अपने पीछे रखना, उनके बच्चे उनके मांस रोते रह जाते। उन साधुओं के पास वह भी कोडन होती मरती है, और वो साधु का तो नतीजा क्या, वो शेर की मरता करके। मैं इन बातों से सतगुरु ने बचाया। नौजवान था, समझ गया, मैं पढ़ा लिखा था, धंधा पीटने वाला था, फिर सतगुरु का हाथ सिर पर था। उन्होंने पहला यही नियम कराया था, बस अगर तो तेरा जीवन बनाता, और मेरे हाथ में एक चिट्ठी है महर्षि सोवरलाल की, उस चिट्ठी के कारण मैं आपकी मदद करता हूं बेटा। केवल ने 95 साल तोड़ा छोड़ा, उससे पहली चिट्ठी आई थी कि राम सिंह एक ताकत आओगी तेरी मदद करने के लिए, और नाम दान दिया करे, तेरा देश विदेशों में नाम होगा। मैंने पता नहीं हुआ चिट्ठी जाने क्या, मैं तो ड्यूटी बजाता अपने दाता की, और मैं वह बातें कह रहा था, ऐसे काम क्यों हुए, इन मोड़ों ने घर में बढ़ने हुए। मेरी बहन रे कोई आई से माया, वो मेरे पास में आई, कहने लगी भाई हम सत्संग हमने मकान बना दो, उनका बनाऊंगा। मैं बोला एक काम करो, कहना बताओ, जितनी चोरी चोर मानस नहीं रहेगा इस मकान में, कोई चोर याद रखो या बूढ़ा मानस हो, एक दिन न घूमो, कहीं भी घर में रहो। साधु तो ये शिक्षा देने के लिए आते हैं, रखो क्यों नहीं ने, जितने हमारे ऋषि अपनी धर्म पत्नी में रक्षा करते थे, उनका नेम जैसा बाण पृथ्वी बढ़ती रहा करते, बाण पृथ्वी बढ़ती रहा करते थे, उनका नाम आज भी दुनिया लेती है। अब माता शिवा की कितनी बड़ी बातें आती है, अपनी ऋषि घराड़ी थी, और तुम पुजारियों एक पर बोल तो लो स्वामी आकर की ने कि कौन करता है। उस माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शिव जी 6 महीना के बढ़ा दिए, कितने लाई हुआ ताकत कि अपने पति की दया से, अपने पति के प्रताप से, जो औरत अपने पति को एक बार भी स्वयं बोलती है तो भी गंदा व्यवहार बढ़ जाता है। पुरुष अपने घर में प्यार रखो। ये बातें सुनी उसको थोड़ी बार में एक और बोल पड़ा, पढ़ने लगा के भाई को बड़े बड़े अन्याय हुआ, लड़की करो इतने अन्याय मेरे का नहीं देखो। मैं कहने लगा क्या है, मेरे दोनों हाथ कट के मशीन में आ गिरना, और किसी ने बताया कि इसके पति ने काट दियो, पतियों ऐसे दुष्टों पापियों, तुम्हारा तो नरक में भी बासा नहीं होगा तो तुम नहीं नरक हो। जिसके हाथ और पांव नहीं होंगे और उसके में घेरा जाएगा जैसे हलवाई जलेबी को उछलता है, इस तरह रात चिमटों पर नहीं उछलेंगे उनको, तो अपनी धर्म पत्नियों साथ इस तरह करते हैं। उसके हाथ क्यों शराब पी करके ने और दोनों हाथ काट दिए, और वह पत्नी वह लड़की सोचो अगर वो से तो मेरी बहन हुई, सब मेरी बहन से बड़वा किसी की भाण हो तो भाई क्या जिंदा रहेगा। अगर उसके जीवन बेटे हो तो पिता का क्या फैसला करें, बड़ों का हक नहीं वाक्य करती है। उसके माँ बाप उन भाइयों ने पूछा कि किस तरह कटे, कि मशीन में आ गए, ये नहीं कही मेरे पति ने काट दिए। और उस पति ने शराब भी छोड़ दी, टक्कर भी मारी। अरे उस नशे में, इसीलिए ये नशा होता है, किसी को शराब का नशा, किसी कबाब का नशा, किसी को धन का नशा, किसी राज का नशा, किसी विषय विकारों का नशा। अरे ये सारे नशे ही बर्बाद होने वाले से। नशा तो एक ही सके, चाहना रखे राम नाम की सारा धोना धो देगी, इससे दूजी चाहना सो तन दुनिया जानते खो दे। चाहना तो एक राम नाम की से
यही चाहना सबसे बड़ी से को रखे तो। और जितने महात्मा हैं उन महात्माओं ने अपना जीवन पवित्र गुजारा। मैं ज्यादा इन बातों में कहने की कोशिश नहीं करता, क्यों ये बातें कार कई गई लंबी चौड़ी। आज तो मैं वह बातें कहना चाहूं जिन भाइयों ने उस रास्ते पर चलना है। भाई ये तीनों चारों फिल्म मेरी देखेगा तब पता लगेगा, सत्संग सुनेगा अब मैं किस तरकीब से सत्संग किया था। मैं वो मानस नहीं हूं, सत्संग कराता मेरे गुरु का आशीर्वाद था कि एक ही बात दूसरे दिन कह दूं। महात्मा हजारों सत्संग करते, हजारों नारी लैन आ जाती है, क्यों? उनको अंतर फिल्म उतरती है। हजारों बातें एक ढाल नारी नारी आ जाती, सत्संग सुनते थे। जब एक ही बात 20 बार कही तो क्या हुआ? पर ये तो मैं पहले ये बताया था, जिसकी नींद कमजोर है वो क्या करेगा? नींद मजबूत रखो। मैं गरीब घर का बालक था, कुछ मेरे पास में नहीं था। आज तो मैं कई किसी भाई को कह दूं तो सामने करा क्या खड़ा कर दी। और मैं कहता नहीं, क्यों? मैंने वो गरीब पड़ा देखा से मेरा मालिक वाली वार था, कोई नहीं था। पर क्या है, उस परमात्मा का सारा लेकर की ने काम करता और जीत जाता है। आप भी मानस हो, आप भी 5 तत्वों का पुतला सो, आप में भी सब गुण है। 10 अवतारों के गुण ये इंसान तेरे में से, ये 10 अवतारों की पूजा करते हो, ये 10 अवतार ये इंसान में से 10 अवतारों का रूप है। फिर भी हम समझते नहीं हैं। आप कहोगे किस तरह 16 कला भरपूर कृष्ण में जी, वो 16 कला तुम्हारे में भी भरपूर है। उन्हें अपनी 16 कला काबू में करनी थी। हमारी 16 कला मारी फिरती है। एक एक कला काबू में करें तो हम बच सकते हैं। वो 16 कला कौन सी है? 10 इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री। वो क्या करती है ज्ञान इंद्री? जैसा हमारी आंख देखने का काम करती है, ज्ञान इंद्री है। हमारे कान सुनने का काम करते, ज्ञान इंद्री है। हमारी नाक सूंघने का काम करती, ज्ञान इंद्री है। हमारी जबान बोलने का काम करती है, चाखने का बोलना चाखने का काम करती है, ज्ञान इंद्री है। हमारी त्वचा खाना ये ज्ञान इंद्री है। ताता शीड़े का पता लगता है, गर्मी सर्दी का पता लगता है। इनको कई महात्मा 5 विषय भी कहते हैं। इनका उदास रहना क्या है? अब 5 इंद्री कौन से हुआ? कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री। कर्म इंद्री कौन सी है? जैसा हम जबान पर बोलते हैं, वाणी ऐसी बोलिए सुख उपजय चारों ओर। वशीकरण एक मंत्र है, तू तद्दे बचन कठोर। ये वशीकरण कोई मंत्र नहीं है ने, को एक प्यार है, प्रेम है। वाणी तो अनमोल हृदय को जाने बोल, हे तराजू तोल के फिर मुखबा रखो। वाणी बड़ी टेढ़ी से बाणी बाणी करते, बाणी चाहे सफरे। वाहे बाणी हाथी पर चढ़ा दे और वाही बाणी गधे पर चढ़ा दे, काला मुंह करवा दे। इन्हें क्या बता वाणी? ये क्या कर्म इंद्री? हमारे हाथ कर्म इंद्री, हमारे पांव कर्म इंद्री, हमारी 2 नीचे के सुराग पेशाब को खारिज करना, टिट्टी खड़ा, ये कर्म इंद्री। अब ये 10 इंद्री है। आपको इनको तय करना किस तरह? इनको 16 कला बताता हूं। 4 अंतःकरण है। मन, ये मन के सारा परिवार मंत्र क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अभी अपना अपना काम करती चारों ये हो गए, कितने 14 हो गए। अब क्या कहूंगा? रजोगुण और तमोगुण। हम मैं वेदांत के हिसाब से कहता हूँ, लोग तो सतोगुण को त्यागना नहीं चाहते।
हम कहते हैं सतोगुण भी गुणों में है, उसका भी आगे जाना पड़ेगा। पर ये 16 कला थी, इन 16 कला में रह गया वह सतोगुणी मां। इन आगे इशारा तो किया है, फिर आगे नहीं गए। 16 कला भरपूर थे, आप भी 16 कला भरपूर हो, और आप तो लगे हमारी चेतनता क्यों नहीं? तुम्हारी 16 कला पर कब्जा नहीं है तुम्हारा। किसी को आंखों का शौक है, वो देखता नाचता फिरता, जो कान नचाते, किसी को हाथ नचाते, किसी पांव नचाते, किसी विषय विकारों की इंद्री नचाती है। 100 काम है, एक एक इंद्री के मारी मारी हम फिरते हैं। किसी को मन नचाता फिरता, कोई अपनी बुद्धि में सिर नहीं देता ने, कोई कहता है मैं बड़ा भारी चेतन शक्ति वाला चेतनता दिखाता, और किसी में अहंकार है कि मेरे तो बड़ा कोई है ही नहीं। और रही फिर आके रजोगुण तमोगुण, इनको साधन करके ने आगे चलना था। इन 16 कलाओं को काबू में करना ये था। अब आप लोगों का प्रश्न उठता है कि इंसान में आप किस तरह दिखाओगे 10 अवतार? अवतार तो 9 है कि 10 से देख लो, क्या बताएंगे? एक खेल दिखाने वाला कोई आया, वो दिखाने लग गया, उन्हें खेल दिखाया मगरमच्छ का, तो पानी के में चक्कर काटने लग गया। जैसे पहली मगरमच्छ का अवतार है ऐसे, तो इसी तरह पानी में चक्कर काटा, पानी का रूप बड़की में बड़ा दिखाया। राजा कहने लगा बड़ा अच्छा, ये तो एक मिसाल है। दूसरा उसने दिखाया कि कछुआ के काछुए की तरह अब पानी के में सकोड़ के अपने अंगों को बेच गया। दूसरे अवतार का खेल दिखाया। तीसरा खेल दिखाया किसका? कि सूर का, वीरा का, कि उस गंदगी को एक ओर में करके आ गया। और तीसरा उसने खेल चौथा दिखाया किसका? कि उन्हें दिखाया नरसिंह भगवान का। और 5वां खेल दिखाया बावन भगवान का। और 5 हो गए ने, 5वां बावन भगवान का। और 6ठा किसका दिखाया? राम का। और 7वां दिखाया कि परशुराम का, 7 हुए। और 8वां दिखाया कृष्ण महाराज का। और 2 अवतार कृष्ण के पाछे आए से कौन? बुद्ध भगवान और नीकल के अवतार कहते आएगा। ये आप ही सो संत मत बार जैसे भाई ने कहा उल्टा नाम जपा तक जाना, बिल्कुल 16 नित्य उस बात को भूल गए। ये किस तरह जब हम माँ बाप का संगम होता, पिता का वीर्य में कीटाणु होता, वो जाके दोनों मेल मिलता है, तो कीटाणु पानी में घूमता। ये मगरमच्छ का अवतार था। फिर वो गांठ बनती है बच्चा, ये किसका? ये कछुए का अवतार था, उसके में तो पाचन लकड़ते हैं। और फिर बच्चा गर्भ के बाहर गंदगी से फाड़ करके में गंदगी को बाहर आता है, ये सूर का। और फिर किसका? जब छोटा गुडड़िए चलता नरसिंह भगवान का। और उसके पीछे किसका? जो छोटा सा ठुमुक ठुमुक चलता डंडी लेती ने, ये बावन अवतार का। और जब वो उससे बड़ा होकर चलता है तो किसका अवतार? फरसा ले लेता परशुराम का अवतार। जब गुरुकुल में जाता है, गुरु कहता लकड़ी काट के लाओ, वह कुछ काम में फरसा रखता कुछ, ये किसका? परशुराम का अवतार। और जब वो और बड़ा होता है, काम का बस तुर हो जाता जवानी में, और राम का अवतार जैसे राम सीता करता फिरता है। और वो क्या करता फिरता? सीता को तलाश करता फिरता। ये सीता नहीं, पीछे निकालों की औरतों कहते हो। वो सारे घूमता, हाय सीता महारानी का सत सीता है, राम सिंह रावण है ये मन, सीता कारण राम ने रावण किया दमन।
गढ़ लंका है त्रिकुटी, रावण का ये कोट, मन काबू करे राम सिंह नहीं रहे कोई खोट। वो कब रहेगा? रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, और शिव कमान को कितने का अभ्यासी तोड़ देते, और राम ने तोड़ी तो दुनिया गीत गाती है। वो शिव कमान ये नहीं थी दिखाते हो, ये शिव कमान तो काल की थी। वह शिव कमान को सीता तो नहीं, न वह शिव कमान किसी से भी नहीं उठी ने, उसको सीता ने उठाती उस शिव कमान को। और वह शिव कमान कहाँ है? एक जगह पर जो हमारे ब्राह्मण महात्मा तिलक लकारते धनुष की मां तक, और इसको तीसरा तिल कहते हैं। इस जगह पर ये शिव कमान है। क्यों? ये त्रिकुटी में शिव जी का ध्यान, शिव नेत्र कहते, इसमें ध्यान लगाया जाता है। रामचंद्र में राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी बिरजा जिनको था अभिमान, वो अहम भाव वो बंदा पड़ जाता है। जिनको था अभिमान, कितनी बड़ी बात है कि किसको टूटा, वो ही तोड़ता उस कमान जिसको अपने इस जगह ध्यान लगा। जब कहते रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी बिरजा जिनको था मन, शिव कमान शिव नेत्र है, धर सतगुरु का ध्यान। कौन कहता है सतगुरु का ध्यान? किसने नहीं बताया? चारों युगों के बाद ध्यान करते आते हैं, और सतगुरु का ध्यान काम देता है। पर ये बातें मैं पीछे छोड़ गया था, आप लोग बता, जैसा जो करता उसकी रिएक्शन आ जाती है। सत्संगियों मेरा तजर्बा है, जो गुरु झूठ बोलते हैं के चेले भी झूठे हो जाते हैं, जो गुरु जार हम के चेले भी जार हो जाते हैं, जो गुरु अपने बाप दादे की जायदाद बना उनके बेटे चेले भी जायदाद बनाना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहते गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं, तू पिछलों की तेज छोड़ तेरे भले की कहूं। आज तो रेडी चलाते, हाँ एक लोग भील का लड़का तो देख लिया, सुना ही था। उन्हें जब दुर्गासा के वासिष्ठ जी का, वासिष्ठ का होगा न, उनका के ना वो उनके वो गुरु थे रामचंद्र के, परशुराम के पंडुआ के द्रोणाचार्य। जब द्रोण ऋषि के पास में गया और कहने लगा मैं शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूं, बोला नहीं तो शहजादों के लिए है, और ये दोष दिखा दिया। उन्हें क्या करा? अपने गुरु का रूप बना लिया, और रूप से सारी शस्त्र विद्या सीख गया। कई लोग कहते हैं कि गुरु चेले ने पकड़ता, मैं कहता हूं ना ना ना, गुरु नहीं पकड़ता, चेला गुरु ने पकड़ता। क्यों कर पकड़ा? ये तो गुरु उसने पकड़ता जिनका पिछड़ा संस्कार होता है। हाँ, वो एक लोग भील के लड़के ने अपने गुरु का फोटो बना लिया और सारा काम सीखा, उससे शस्त्र विद्या पूर्ण हो गया। अब तो सिद्ध होगी ये बातें, फिर ये बातें भी बताई तेरी मुक्ति किस तरह होगी। मुक्ति तो हाजिर नाजिर होता भी पता लगता। पहले आप लोगों की बातें चली थी कि गुरु के विषय में आपके गुरु की रिलेशन आती है। अगर उसमें कोई ऐब है तो हमारे में भी ऐब आ जाएगा, अगर कोई ऐब नहीं तो हम भी पवित्र बनते चले जाएंगे। मेरा सतगुरु अच्छा था तो मैं क्या बता रहा था, अब उनके अवतारों का विषय बता रहा था। अब वही फिर क्या राम का अवतार, और फिर आगे जाकर के वो सोना कड़ा भरपूर हो जाता है तो कौन वो कृष्ण बन जाता है। और वह राधा कौन है? वह राधा आराधने वाली शक्ति। कई राधा तो कोई तो बात नहीं सुनी होगी। वह आराधने वाली शक्ति वह इतनी टेढ़ी जा जाती है, मैं राधा उसको न रहती न कृष्ण उसको न रहता। उसको संत वक्त कहते हैं स्वामी राधा बिना रहता न राधा स्वामी बिना रहती। वेदांती कहते न आत्मा परमात्मा बिना रहती न परमात्मा आत्मा बिना रहता। पर क्या है, कई भाई प्रश्न कर लेते हैं ताकि ये तो अमर है, बिल्कुल अमर है।
जीव ईश्वर पर कीर्ति अमर बताते, फिर कहां से हुए अमर? ये तो उनके बेटे बदलते आते, जब धारा समझती है ये सारे एक शब्द में समा जाते हैं, एक ही तत्व रह जाता है। वही उनके लिए सत्संग जिनमें उस परा विद्या का ज्ञान है, एक परा विद्या एक अपरा विद्या, उस विद्या का ज्ञान है तो सब तुम्हें कर सकता है। आपको क्या करा हमने तो पता नहीं, नाम दिया जाता है। जब हमारे ऋषि मुनियों का नेम था वही कि ध्वनि बताई जाती 5 अंतर की, समझे उस अंतर की ध्वनि को सभी मानते हैं। वो जात नहीं, न नानक साहब ने जात करा, न दादू जी ने पलटू जी ने, उनका इशारा सब ने किया और न हमारे किसी ने किया, इशारा किया। मैं एक दिन पहले बताई थी बातें, सतगुरु महाराज की दया थी। उनका नाम संत सतगुरु होता है। कौन कहता 5 धुनी किस्म सब मानते हैं, सिखों उसको 5 प्यारे मानते हैं, हिंदू 5 अमृत मानते हैं, समझ गए। आर्य समाजी भी उसको क्या कहते हैं, सीधी गायत्री नहीं है, वह गायत्री को गिनती उसको कहते ओम भू ओम भवय ओम सवय ओम है ओम जन ओम सत ओम तप ओम सत। यही और दूसरे भाई मुसलमान है, किसी में नासुत मरकुत जबरुत लाहुत होते, उनसे बातें हुई। सिखों में वह प्रणाली अब भी चलती है, जब वो गुरु मन कर देते हैं तो 5 वाणी पढ़ते हैं। उनको ये नहीं बताते न 5 ये ध्वनि अंतर में आती है, वो 5 वाणी कुर्सी पढ़ते हैं। वह सुखमणि साहब, जपजी साहब, आनंद साहब, इस तरह 5 वाणी उनकी उनका पाठ करते हैं। और पतासा घोल की और तरवाले घरों पानी प्या देते, अमृत छक लिया। अमृत को एक बार भी कोई छक लेता है तो फिर संसार में आता ही नहीं। कर्णामृत में एक बार कोई ले लेता उसको 5 मिनट, फिर संसार में आता नहीं। क्यों मंत्र भी इस तरह बोलता, मेरी याद नहीं है, वो मंत्र इतना बोलते हैं कि अकाल मृत्यु हरण्यम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु के कर्णामृतम के फिर नहीं आऊंगा वापस। वह यही डबोड़े खाते फिरते। बुरा न मान जाना कोई भाई, अगर महात्मा आते सीधी कह की जाते, मैं कौन माने। संत महात्मा घबराते नहीं तो फिर क्या, तो फिर करना क्या, हमने क्यों कहेगा कोई। तुम्हारे देखते हो कि सदा तुम भागवत बचाते हो, सदा सत्यनारायण की कथा बचाते हो। अरे कोई हो तो बोल तो पड़ो विद्वान कि तुम न सत्यनारायण की कथा सुनाते और न तुम भागवत सप्ताह बताते और न तुम वाल्मीकि जी का मंत्र बता दे, उल्टा नाम जपा जग जाना। मैं बात को दूसरी ओर ले जा रहा था, पर क्या करूं, प्राणगत इस ओर में ले आई। ये हमारे ऋषि मुनियों का बड़ा टेढ़ा मार्ग था और हमारे ब्राह्मणों का भी ये था। मैं बंदगी करता, एक ब्राह्मण मिल जाए ब्राह्मण को 3 लोग का उद्धार कर दे, एक आर्या मिल जाए तो बंदगी करता सारे देश का उद्धार कर दे, एक संत मिल जाए तो सारे देश का उद्धार कर दे। मैं ये तो पूछो कि संत के, ब्राह्मण के, आर्य के, उनके धर्म न्याय नारी से ना एक है, तो फिर न्याय क्यों पाटे, उनके स्टेट में पाड़ दिए। मैंने मेरा सतगुरु मिल गया ना, मैं भी स्टेट के लिए बड़े बड़े पाप करता। इन महात्माओं की बड़ी दया हुई, जो शिष्यों का चढ़ावा गुरु बन के खाता है। मंदिरों के पुजारियों चढ़ावा खाते, उसकी औलाद बिकचारी बनती है। मेरी बातें गलत तो आइए सुनिए, बताइए। इन पुजारियों हालत बताता हूं, जो गुरु बड़की ने चेलों को धोखा देकर उनका धन लेते और अपनी जायदादें बना लेते, वे कभी सुखाने नहीं मरते ने। इसका नाम ने सत्संग के बीच में एक महात्मा तेरा तेरा कर रहा था,
उनका क्या बात है? बोला उमीर काबू मांगे गुरु कई थी वो बातें नहीं कही, लेख है मेरे पास। उमीर काबू मांगे में और बातों में लग गया। क्यों? मैं भी ये कितने बढ़ाए, मैं नहीं बढ़ाई। मैं तो तुम्हारी बोगरी थाने मारता हूं। डेरे कितने हैं? मैंने डेरा में तो क्या लेना, द्वार जाता हूं तो उठेगा तो उड़े तो जाता, यहां आता हूं उनकी सेवा न्यू की संभला देता हूं। दादी सदू की नू की नु कमेटी संभला देता हूं तो संभालता हूं के करे शादी करूं। शिवाड़ी में सदू की नू की नु खिडवाड़ी जहां सत्संग है कनेरा में कहीं भी हो, उनकी सेवा जो की संभला सारा करो काम के। इसलिए सीधा बोल देता हूं और सीधी बातें करता हूं। तो प्रेमियों में क्या कह रहा था? सत्संग का घर बड़ी दूर से, सत्संगी बनना कोई मामूली बात नहीं। अगर ऐसा ही होता तो हमारे कबीर साहब के साथ तो 21 करोड़ रुपया लेके आया था धर्मदास। शरण कबीर रविदास के घोड़े 9 करोड़ रुपये लेके आई, झाली रानी 9 करोड़ का नाम लेके आई थी। उन्होंने अपनी ज्योति नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी ताली नहीं छोड़ी। नानक साहब ने सारी जिंदगी करतारपुर डांगर तरह खेती करी, धन्य ने खेती करी, नाम में लगते खेते सैन ने नाई का काम किया। इस महात्मा की बात कहो, मेरे दाता अरमान साहब ने सारी जिंदगी नौकरी करी। मास्टर थे, 90 वर्ष की उम्र में गए से कभी डॉक्टर की दवाई नहीं ली और चोला छोड़ने का 3-4 दिन पहले बना की कह दिया था मैं जाता हूं। मैंने कहा कि आपकी समाज बना लूं? बोला नहीं, हम कब्रों में तो काटने आए ऐसा लोगों ने, कब्र मत बनाना ने, या दुनिया तो कब्र पूछती हंड से। समाज तो हमारी एक है दुनिया में, कौन सी के? स्वामी जी की समाज। हम कब्रों में नहीं फंसाते हैं, ये है संत मत। इसलिए प्रेमियों, कौन कहता संतों ने सवरलाल सारी जिंदगी किताबों का काम लिया। आप देखते हो गुजारा कर लेता हूं, न मेरे को बढ़िया लगते हैं, न को मेरा घड़ी भूखी, सादा हिसाब है। मैंने सीधा बोल देता हूं और आप लोग मेरी एक बात को मानोगे तो तुम भी मेरे मुंह कानी के देखो, तुम खुद थारे मुंह कानी में देखा कोई न कोई कि जितने बताए नशे विषयों छोड़ो, शराबा कबाबों को छोड़ो, 2 घड़ी संभाल कर याद करा। जो कोई नौकरी लगवा देता हम उसके गीत गाते हैं, जो कोई किसी हत्या उठ लेता हम उसकी जिंदगी में शान नहीं भूलते, जो किसी मुकदमा जितवा देता वकील को उस वकील के पांव पूछते रहते हैं, जो डॉक्टर हमारा अच्छा इलाज करता है डॉक्टर का शान नहीं भूलते, मगर हम उस बड़े डॉक्टर को याद नहीं करते कभी भी। वो बड़ा डॉक्टर कौन है? वो पूर्ण मालक राधा स्वामी दयाल। इसीलिए तो कबीर साहब कहते, राम भजंती कन्या भली, साकेत भलो न पूत, छेली के गल कंथनर जाम दूध न। राम भजंता कुश्ती भला, चूरी चूरी पड़े जो चांद, कंचन दे किस काम की जान खनाई राम। रोड के तुलसीदास तो इतना कह दिया कि 9 लाख जन के जीव है, 10 लाख पखेरु जान, 11 की भेंग 57 20 बखान, 30 लाख पशु जोड़ी है, 4 लाख नर होई, इनमें जो राम भज तुलसी धन है सोई। प्रेमियों, नेम नेम ही होता है, उस नेम को ऊपर डट गया तो काम बन जाता है। तो नेम क्या है? हमने सुने करनी तो गाया करे, चारू वेद मजूर। सोचो मैं कहकर जिसके बोझ मरते हो, करनी तो गाया करे, चारू वेद मंजूर, मजूर मजदूरी करते हैं, और लक्ष्मी तो कुंडी ढोवे, रेणी का घर दूर। रेणी के मैदान में कैणी आवत जा, अरे कैणी पीसे पीसना रेणी में तीखा।
इंसान में रहनी होनी चाहिए, और जिसमें रहनी है सदाचार है, वो चाहे सो कर सकता है। रहनी इतनी बड़ी चीज है। मेरे पास में एक दिन भाई जो आपने जो प्रश्न करा था, जहाँ आशावाद जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, और बात कट जाती है कि क्या करके ने हम कहाँ जाते हैं, जहाँ आशा भाई पासा। बिल्कुल हमारे शास्त्र अनुसार बात में उल्टी लेकर के आता हूं। भाई पृथ्वी में कई वर्ष हो गए, 15-20 वर्ष, ये काची सब्जी खाता, घिया काट के जो मंगी सब्जी होती हुआ, और वो अपना हर तरह अपना विवाह ठीक रखता साधु गति में। ये कहने लगा जी मानस का तोला तो राम की कृपा होती जो मिलता है। बोला ना प्रेमी, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा हो गया, साधु में बैठा था, बोले जी कौन सी बात कही, राम की कृपा तो मानना,